श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम किसी दिव्य संत के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए सुनते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा योगी जिसकी उपस्थिति भर से हवा में गुलाब, चंदन और कमल की गंध तैरने लगे। उसके पास से गुजरते ही मन शांत हो जाए। उसका शरीर नहीं बोलता, उसकी आत्मा बोलती है सुगंध के रूप में। भारत की रहस्यमय योग परंपरा में कई ऐसे योगी हुए हैं जिनके चमत्कार केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी, सूक्ष्म, अदृश्य लेकिन अत्यंत गहन थे। ऐसे ही एक विलक्षण आत्मा थे गंध बाबा, जिनका उल्लेख स्वयं परमहंस योगानंद जी ने अपनी योगी कथामृत में किया है। योगानंद जी लिखते हैं, एक बार जब मैं ध्यान में बैठा था तो अचानक मेरी नाक में एक दिव्य सुगंध भर गई। गुलाब, केवड़ा और कमल की मिलीजुली गंध थी। मैं चौंक गया, आंखें खोली, सामने कोई नहीं था, पर भीतर कोई था, गंध बाबा। वे कोई प्रचारक नहीं थे, कोई आश्रमवासी नहीं थे, न ही किसी पंथ के नेता। वे बस एक चलती फिरती सुगंध थे, जो जहां भी जाते प्रकृति भी मौन हो जाती। कोई कहता वो सिद्ध योगी थे, जो प्राण, सुगंध और चेतना को एकत्र करना जानते थे। कोई कहता है योग के कोई कहता है वे योग के उस स्तर तक पहुंच चुके थे जहाँ आत्मा फूल बन जाती है और शरीर से गंध आती है। क्या सचमुच शरीर से सुगंध निकल सकती है? क्या आत्मा भी महक सकती है? और क्या सुगंध भी एक योग सिद्धि हो सकती है? परमहंस योगानंद जी ने जब गंध बाबा से मिलने का प्रयास किया तो वे कभी सामने नहीं आए, पर हर बार उनके आसपास रहकर एक दिव्य गंध स्वयं उपस्थित हो जाती थी। ये कहानी है एक ऐसे संत की जिन्होंने न उपदेश दिए न शिष्यों को बांधा, पर उनकी मौन उपस्थिति ने वह कर दिखाया जो शब्द नहीं कर सकते। गंध बाबा, एक आत्मा जो हवा के माध्यम से बोलती थी। चलिए उस सुगंध के पीछे, जो आज भी किसी ध्यानमग्न साधक की नासिका में अचानक प्रकट हो जाती है। शुरुआत करते हैं गंध बाबा की अलौकिक कथा। गंध बाबा को ही परमहंस विशुद्धानंद नाम से जाना जाता था। काशी की संकरी गलियों में एक समय ऐसे संत निवास करते थे जिनकी दृष्टि प्रकाश के रहस्यों को भेद चुकी थी। वे न तो किसी विशाल आश्रम में रहते थे, न ही उनके नाम की कोई बड़ी संस्था थी। फिर भी जो एक बार उनके दर्शन कर ले वह जीवन भर उन्हें भूल नहीं पाता। उनका नाम है संत विशुद्धानंद परमहंस। किंतु योगियों और सिद्धियों की वाणी में वे प्रसिद्ध थे सूर्य विज्ञानी करके। सन 1920 के आसपास एक युवा योगी स्वामी योगानंद अपने गुरु के निर्देश पर वाराणसी पहुंचे। उन्हें बताया गया था कि यहाँ एक अद्भुत योगी रहते हैं जो प्रकाश से चमत्कार कर सकते हैं, जिन्होंने तिब्बत की बर्फीली गुफाओं में जाकर गुप्त विद्याओं का अभ्यास किया है। जब योगानंद जी उनके कक्ष में पहुंचे तो वह किसी मठ जैसा वैभव नहीं था। बस एक साधारण सा कमरा, एक चटाई और सामने बैठे एक तेजस्वी संत। पर जैसे ही वे उनके पास पहुंचे, एक अद्भुत ऊर्जा की लहर उनके शरीर में दौड़ गई। योगानंद जी लिखते हैं, उनके समीप आते ही ऐसा लगा कि किसी विद्युत तरंग ने मुझे छू लिया हो। विशुद्धानंद जी ने उन्हें बैठने का संकेत किया। फिर एक छोटे से शीशे के टुकड़े को सूर्य की किरणों के सामने रखा, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उसकी किरणें एक बर्तन पर डाल दी। कुछ ही पलों में कमरे में एक सुगंध फैलने लगी, वही सुगंध जो योगानंद को बचपन में अपनी माँ के पास अनुभव होती थी, और वे चौंक गए। यह
यह वही सुगंध है जो मेरी माँ के वस्त्रों से आती थी। विशुद्धानंद जी ने मुस्कुराकर कहा, प्रकाश की प्रत्येक किरण एक यंत्र है। उसमें गंध, रंग, रस और शक्ति सब छिपे हैं। जो इसे जान लेता है वह प्रकृति को मोड़ सकता है। योगानंद जी ने जब और प्रश्न किए तो उन्होंने कहा, तिब्बत में जिन गुरुओं ने मुझे सूर्य विज्ञान सिखाया, वे शारीरिक आयु, रोग, स्वरूप सब कुछ बदल सकते थे। हमने अनेक प्रयोग किए हैं। कई साधकों का चेहरा पल भर में सुंदर किया गया। रोग को मात्र प्रकाश की एक किरण से दूर किया गया। वे बताते हैं यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस ज्ञान का विज्ञान है जो योग से उत्पन्न होता है। जब योगानंद जी विदा लेने लगे तो विशुद्धानंद जी ने उनके सिर पर हाथ रख दिया और कहा, तुम्हारे कार्य की दिशा सही है। पश्चिम को भारत के आत्मा से जोड़ने का समय आ चुका है। ध्यान रहे, शक्ति से अधिक आवश्यक है पवित्रता। वाराणसी की हवा में आज भी वह कंपन है जो किसी दिव्य संत की उपस्थिति को महसूस कराता है। ना उन्होंने शिष्य बनाए, ना प्रचार किया, पर जो एक बार उनके पास गया वह जीवन भर प्रकृति के रहस्यों को और गहराई से समझने लगा। यह थी कथा उस संत की जिन्होंने प्रकाश को साध कर आत्मा का विज्ञान सिखाया। आप सभी को गंध बाबा की जीवनी कैसे लगी कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जुड़े रहिए दिव्य संत दर्शन के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम।